देखो जब भी बनाते हैं पैकेजिंग डिज़ाइन तो वो चीज़ में सिमिलर होती है। आपके पास जो फ्रंट का डायमेंशन होता है सेम आपका बैक का होता है, और जो आपका बैक का होगा आपके पास राइट का होता है। तो दो चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। सामने वाला ही आपको मेजर देगा बिना उसके डायमेंशन काम नहीं कर सकते वाले। मैंने यहाँ पर 3/8 एक डायमेंशन रखी, 3/8। लेफ्ट साइड का जो मैं डायमेंशन रखा वो रखा मैं 2/8, और यहाँ से आपकी मेजरमेंट को प्लेस करा। आगे डुप्लीकेट कॉपी और इसके साथ अगेन कंट्रोल जी रिमूव द फेस एंगल कर लेना इसको यहाँ से आया। अभी तो मैं आपको बहुत सिमिलर हो चुका है कि सिर्फ आपने बना दिया बहुत ईजी, बट मसला यहाँ पर आ जाता है कि ब्रांड नेम जो आपके पास जितना इसका कितनी हाइट होगी। तो आप मुझे बताइए सभी किस हिसाब से आप इसको हाइट दोगे, और लॉजिकल बताओ नहीं तुक्का मारोगे। लॉजिकल बताओ कि अगर इसकी मेरे पास मेजर विड्थ 3 है, इसकी विड्थ 2 है और हाइट 38 है, तो उसकी हाइट कितनी होगी आपके पास? सबसे और उसको स्टॉप करना रैप किया जाता है तो लेफ्ट के अकॉर्डिंग किया जाता है। मेरे पास लेफ्ट का एरिया 2 है, हाइट किसके अकॉर्डिंग मूव हो रही है? लेफ्ट के अकॉर्डिंग। लेफ्ट का कितना विड्थ है? तो उसकी हाइट कितनी होगी? तुम्हारा नहीं, लेफ्ट के अकॉर्डिंग हमेशा हाइट को नापा जाता है, ना कि विड्थ के अकॉर्डिंग नापा जाता है। ओके याद रखिए। तो मैं चेक भी कर लेते, प्लस करोगे आप, और आपको यहाँ पर आने हैं इसकी हाइट पर। हमें विड्थ पे तो डिपेंड करना ही नहीं, कि विड्थ तो सेम ही रहेगी, हमें तो हाइट चेंज करनी है। ये चेक करते हैं कि इसको अगर टर्न करते हैं तो कितना बिल्कुल सेट होगा नहीं हो पाएगा। हमेशा याद रखें, बस सेंस ये लगाने कि जितना इसका विड्थ होगा उतना ही आपके पास होगा इसका हाइट होगा, क्योंकि विड्थ के अकॉर्डिंग आपका फ्रंट का फेस होता है डाउन होता है, याद रखें। बट हमेशा जो टॉप वाला पार्ट है कभी भी इसको ऐड ऑन नहीं करते 2 के अंदर, क्योंकि आपका ये अंदर वाला हेड वाला ये एक्स्ट्रा मान लेके चलता है यार। तो आपने इसको डुप्लीकेट कॉपी करा और इसकी हाइट हमेशा मैं रखता हूँ 0.11 इंचज़ के अंदर। और कितना आपको रेडियस करना है उसको आप बता दो, लाइक 0.3 रेडियस। अभी सब में हो जा रहा है, इसका मतलब मैं लॉक कर रखा तो अनलॉक करिए 0.3 अगेन 0.3। एडवांटेज क्या, जब एक बना लो डुप्लीकेट कॉपी और यहाँ से कर देना इसको अपना वर्टिकल। अब एक प्रॉब्लम मेरे पास और भी कि इसका फेसेस कैसे निकालूं, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट टेल कर और थोड़ा सा आगे स्टैंड हो रखा है। बड़े ध्यान समझो इसको बनाने का तरीका क्या होगा। थोड़ा मैं कैल्सी ओपन करता हूँ। कैल्सी के अंदर में इसने ये बताया कि आपके पास जो फ्रंट का डायमेंशन है, फ्रंट से आप ये रैप होता है, याद रखना। फ्रंट की हमारी टोटल डायमेंशन कितनी है? 3, और 3 का आप जानते हो 1.5 होगा। तो याद रखना कि किसी का भी इक्वल नहीं होता, हर किसी का पैकेजिंग का डायमेंशन अलग अलग होता है। वो चीज़ सेम बता रहा हूँ। अगर स्क्वायर का कभी आप देखते होगे ना पैकेजिंग, तो स्क्वायर का हमेशा कोलगेट का पेस्ट आप जब देते हो तो उसको जो रैपर होता है बिल्कुल अनरैप ऐसा रहता है, बिल्कुल स्क्वायर का अकॉर्डिंग। जब भी अनरैप करते हो तो अंदर से आप इजीली निकाल लेते हो। बट जिसका पैकेजिंग रेक्टेंगल के अंदर आता है, कभी भी उसका फेस कभी भी तुम्हें ओवरलैपिंग नहीं दिखेगा, डिस्टेंस में दिखेगा। जिसकी मैं बोलूँ कोई शॉप्स की आप वो ले रहे हो 1.2 इंचज़ चेक कर लेते हैं एक बार। आपने प्लस करा, मुझे हाइट चेंज करनी है, विड्थ चेंज करनी है गौरव? विड्थ, हाँ जी विड्थ, हाइट तुम बताना। हाइट तुम बताना। हाइट तुम बताना हमें हाइट क्यों करनी है? हाँ क्योंकि बनाना है ना ऊपर को। क्या बनाना है? कह रहा बनाना है ना ऊपर को। ऊपर को अब देखिए हम जितना से डायमेंशन बैठा है उसका भी डायमेंशन बैठा फिर हमारा नहीं आ रहा है। अगर 2-3 एक ही चीज़ की ऐड कर दो कि क्या क्या डायमेंशन समझो। एग्जाम में आपको ये पूरा डायमेंशन बेस बनाना है, मैं चेक करूँगा बस कितना डायमेंशन बेस बनाया है, याद रखें। अभी तो मैं बॉन्ड कर रहा हूँ ताकि बाद में ये ना हो कि सर बताया नहीं था, हमें आपको नया सरप्राइज है। तो आपको यहाँ से भी रेडियस करना है 0.1 लेकर आओ, पूरा 4-5 सब लेकर आओ। और हमें करने के यहाँ पर आने के बाद इसका मार्जिन देखना है।
तो मार्जिन में यहाँ पर मैं 10 मिलीमीटर ले लेता हूँ, तो मेरे पास एक ऑप्शन मिलेगा पैराडायमेंशन। इस पैराडायमेंशन में जैसे मैं क्लिक में ड्रैग कर रहा हूँ, मैंने पॉइंट 10 रखा, एज ए रूलर को ऐड कराओगे, अगेन पॉइंट 10 तो मुझे पूछेगा कि सर आपने किस बेस पे बनाया है, तो मैं उसको बता दूंगा कि मैं ऑफ साइड क्या रखा है अपना पॉइंट 10 नीचे पॉइंट 10 को बोलता हूँ ऑफ साइड क्या बोलेंगे, याद रखना। आमिर खान यस आवाज आ रही देखो क्या फिल्म देख रहा है हमारे साथ रह के बोलना चाहिए फालतू के इसको यहाँ से रिमूव कर दो। सर ये क्या लगाया हाँ ये जो रूलर से ना बेटे, ये अभी पहले चल जाएंगे तुम्हें। F10 का मतलब शेप टूल तो आपको पता ही होगा, सॉरी शेप टूल। तो शेप टूल का मतलब है किसी पॉइंट को एडिट करने के लिए, कर्व करने के लिए, पॉइंट को ऐड करने के लिए यूज करते हैं शेप टूल। शॉर्टकट है इसका F10। अब मैं जैसे पॉइंट ऐड कर देता हूँ, पॉइंट ऐड नहीं होने वाला है क्योंकि अभी आपके पास शेप है, तो शेप को कन्वर्ट करने के लिए करते हैं कन्वर्ट टू कर्व। शॉर्टकट है कंट्रोल Q, याद रखना। अब जैसे तुम लेते हो यहाँ पर डबल क्लिक, आगे डबल क्लिक, कुछ इस टाइप से। और मैं यहीं पे आने के बाद शो करा, अगेन आप डबल क्लिक करा, और फास्ट टच करना। अब सुनना मैंने क्यों लगाया फिर आज क्यों? यस सर याद रखना। अब वही एडवांटेज, एक कॉपी अभी आपके पास प्रोफाइल आपके पास अटैच होगा, तो यहाँ से मैं इसकी विड्थ कम कर देता हूँ 0.7 इंचेस। और उसमें कलर एनिमेशन लेकर आप उसमें फिल कर दें। सबको सिलेक्ट करने के बाद आपके पास मिलेगा बाउंड्री। इस बाउंड्री को बनाने के लिए सबको सिलेक्ट करना। आपके पास एक ऑप्शन है क्रिएट अ बाउंड्री। अब इस बाउंड्री को हमें करने के लिए तो यहाँ पर करना कीबोर्ड से अपना F12। ऑफलाइन की शॉर्टकट आपके पास है, याद रखना। और यहाँ से इसका डायमेंशन बढ़ाना है, पोजीशन से आपकी लेफ्ट राइट यहाँ पर आपको शो कराना है। इतना होने के बाद प्रॉपर चेक कर दे कैसे समझिए। ये आपके पहले से मिल सकते हैं। इसको बनाने से जो इंडिया चार्ज करता है 700 800 1000 2000 चार्ज करता है। पर याद होना चाहिए कि आपके पास जो डायमेंशन है वो बिल्कुल रियलिस्टिक होनी चाहिए। ये नो कि आपने बोला उसने अरे 0.10 और लगा 0.12, अरे चलता है ना, जो तुम्हारे पास हो वो भी लेकर चला जाएगा, याद है। ठीक है, कैसे आगे चलो कैसे